हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रोग्रेशन के बारे में। उससे पहले हम आप लोग बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जनरल कंपटीशन के लिए यूजफुल होगा, या फिर चाहे वो आपका एनटीएससी का एग्जाम हो या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज का जो हमारा जो ड्यूरेशन होगा अराउंड 8 to 9 आवर्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इस पे हम लोग टाइम देंगे 10 to 12 आवर, ठीक है ना। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिवेशन, इसके लिए हम लोग 5 to 6 आवर डिवोट करेंगे। एज के लिए 2 आवर आपका इनफ है। पार्टनरशिप का सवाल होगा, इसके लिए भी आपका 3 आवर का यहाँ पर हमारा सेशन होगा। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, हाँ, इसको भी आप लोग मान लीजिए कि 3 आवर का सेशन होगा, हमारा 3 सेशन होगा। उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे ना। परसेंटेज में हम लोग अराउंड 3 आवर अपना देंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क होगा। टाइम एंड वर्क थोड़ा अगर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो पाइप वाइज सिस्टम पढ़ने में हम लोग को काफी फायदा होगा। तो टाइम एंड वर्क हम लोग समझ लीजिए कि अराउंड 14 आवर के आसपास देंगे। पाइप वाइज सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क ही है, हाँ, तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि 4 आवर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, है ना। यहाँ पे हम लोग रेस वाला भी सवाल कर लेंगे, ठीक है ना, रेस। तो इसके लिए हम लोग अराउंड 12 to 13 आवर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी आपका 10 आवर के अराउंड होगा, यानी कि 10 सेशन होगा हमारा 1 आवर का। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट वाले पढ़ेंगे। डिस्काउंट के लिए आपका 3 सेशन काफी है। सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए आपका 8 आवर का सेशन, 8 सेशन। अगर सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोग समझिए कि आपका 10 आवर का सेशन होगा, यानी कि 10 लेक्चर होगा। रिकरिंग का सवाल आपको बहुत पूछा जाता है आजकल, तो इसके लिए हम लोग समझिए कि 2 सेशन हम लोग रखेंगे 1 आवर का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जनरल कंपटीशन के लिए, उसके लिए 7 सेशन काफी है, ठीक है। अलजेब्रा हमारा थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे हम लोग बेसिक से बात करेंगे। तो अलजेब्रा में हम लोग रखेंगे अराउंड 24 to 25 सेशन, है ना, 1 आवर का। उसके बाद हमारा मेंसुरेशन आएगा, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ज्योमेट्री का जो हमारा सेशन था अराउंड 45 to 48 आवर का था, जो हम लोग पहले ज्योमेट्री पढ़े थे सबसे पहले। तो हमारा मेंसुरेशन का भी सेशन आप लोग समझिए कि अब 25 to 30 आवर्स का होगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम लोग रखेंगे अराउंड 20 to 25 सेशन। उसके बाद प्रोग्रेशन आएगा। प्रोग्रेशन तो हमारा छोटा टॉपिक होगा जनरल कंपटीशन के लिए, जिसके लिए 4 to 5 सेशन आपका काफी है, 5 सेशन रख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री, अगेन ये ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए आप समझ लीजिए कि 20 सेशन हम लोग रखेंगे। सेट थ्योरी छोटा सेशन होगा, इसका 5 सेशन होगा। और स्टैटिस्टिक्स भी आप समझ लीजिए 4 to 5 सेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा एक प्लानिंग होगा कि हम लोग इस तरीके से पूरा मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। ज्योमेट्री तो हम लोग इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और चूंकि फ्रेंड्स अगर आपको एवरेज पढ़ना है तो उसके लिए आपको जो सीक्वेंस या फिर आप बोलते हैं ना प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको जो प्रोग्रेशन को बाद में रखें ना, उसके लिए एक क्लास हम लोग यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया बताएंगे प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे शुरू करते हैं, तो देख लीजिए हमारा कितना अराउंड सेशन होगा। 9 + 12 आपका 21 + 6 27 29 32 35 45 57 61 61 + 12 73 83 86 86 + 8 आपका हो जाएगा आपका 94 94 + 10 104 106 1 + 7 113 113 + 25 138 138 + 30 168 168 + 20 to 25 हो रहे हैं। तो आप इसको पकड़ लीजिए आपका 190 190 + 5 195 215 220, तो अराउंड हमारा समझिए कि 220 आवर्स का सेशन होगा। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर चीज को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो नया टॉपिक होगा एवरेज, इसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको हर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। चाहे वो आपका मिक्सचर मेथड हो, एलिगेशन मेथड हो, या फिर डेरिवेशन मेथड हो, तो सारा मेथड एक्चुअली जो मैथमेटिक्स में एक ही होता है। उसको आप लोग थोड़ा इधर से आप कान पकड़ लेते, बोले चलो यार ये मेथड हो गया, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं। हम लोग जो भी पढ़ेंगे वहां पे बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे। और इसीलिए हम लोग एवरेज पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं ना। प्रोग्रेशन आपका होता क्या है?
प्रोग्रेशन क्या होता है, वैसा सीरीज जहां पे हम लोग nth नंबर को हम लोग डिफाइन कर दें। जैसे कि आप देखिए प्रोग्रेशन का डेफिनेशन आपका ये क्या कहता है, तो अब आप प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉर व्हिच इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ फार्मूला फॉर nth नंबर। मतलब कि यह नंबर का ऐसा सीरीज है, इस तरीके से ये सीरीज होता है कि हम लोग nth नंबर का फॉर्मूला आसानी से निकाल दें। जैसे आप देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो देखिए यहाँ पे नंबर का क्या है, एक जो पैटर्न है कितना का डिफरेंस है, +3 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +3 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है ना। यहाँ पे +3 कर रहे हैं तो आपका 11 हो रहा है। अगेन यहाँ पे +3 कर रहे हैं तो 14 हो रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए +3 कर रहे हैं तो 17 हो रहा है ना। या फिर ऐसे सोचिए आप, दूसरा पैटर्न आपका इस तरीके से हो सकता है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ना। तो ये फिर आपको हो जाएगा 32 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 है ना। तो इस तरीके से हमारा जो कोई भी नंबर का जो सीरीज होगा उसको हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर देना nth टर्म के लिए। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकंड टर्म होगा, ये आपका थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म अप टू nth टर्म। इसको हम लोग अगर एक फॉर्मूला के फॉर्म में अगर इसको अरेंज कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो देखिए प्रोग्रेशन भी हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी। हाँ, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी है ना। एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग हरात्मक श्रेणी। तो देखिए जो हमारा बेसिक जो फंडा होगा आज के लिए, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि हमारा जो एवरेज का जो भी सवाल होता है तो कभी कभी हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग जो सम निकालते हैं तो इससे हमारा काफी समय सेव होता है, टाइम आपका काफी सेव होगा। तो पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि आपका जो 2 लगातार नंबर था, जैसे देखिए एक श्रेणी चल रहा है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म अप टू nth टर्म। तो देखिए यहाँ पे जो 2 लगातार कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है ना, उसके बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ये कांस्टेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। यह जो भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे हमेशा ये कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से नोट करेंगे, है ना। एक तरह से सोचिए कि थंब रूल हम लोग प्रोग्रेशन इस तरीके से इसको लेकर के चलते हैं। तो देखिए अब हम मतलब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में देखिए क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन आपका क्या कहता है, अरिथमेटिक मैथमेटिकल सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो जैसे देखिए अगर आपका फर्स्ट टर्म अगर a1 है आपका, इसमें ये आपका a2 है, a3 है, अगेन a4 है, a5 है, अब तो आगे बढ़ता 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 ये an तक चला गया ना। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। अगर a1 को अगर हम लोग a माने तो a2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस d, ठीक है। a3 कितना हो जाएगा, अगेन डिफरेंस d इक्वल है तो a प्लस 2d, हाँ। a4 कितना हो जाएगा आपका, a प्लस 3d, a5 कितना हो जाएगा आपका, a प्लस 4d, और an आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस तरीका का आपका ये रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस डी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। डी को कॉमन, तो डी का वैल्यू आपको क्या लिख सकते हैं, डी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू
A4 माइनस A3 है ना, इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं कल AN माइनस AN माइनस 1। AN क्या हो गया, nth टर्म हो गया है ना, AN माइनस 1 क्या होगा, N माइनस 1th टर्म हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं है ना। और इसके बाद आता है हमारा समेशन। समेशन एसन को क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी हमारे जो ये सीरीज है इसका समेशन। तो समेशन को लिखना तो क्या लिखते हैं, समेशन इक्वल टू, इसका ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं समेशन ऑफ AI है ना, I इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या होगा, एसन इक्वल टू हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN। तो ये हमारा इस तरीका से। देखिए अब एक चीज और है, यहाँ पे D का जो वैल्यू है, D है ना, तो जो D का आपका वैल्यू है आपका, देखिए D है आपका, D है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है ना, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, D आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस, और D आपका 0 भी हो सकता है। तो D आपका कुछ भी हो सकता है, D पॉजिटिव भी हो सकता है, D नेगेटिव भी हो सकता है, और D 0 भी हो सकता है। तो देखिए हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां है जहां पे दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे A3 माइनस A2 का वैल्यू देखिए तो क्या आ रहा है, A3 माइनस A2 का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो क्या आ रहा है आपका A प्लस 2D माइनस A प्लस D है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, अगेन D आ रहा है। देखिए AN माइनस AN माइनस 1 का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, A प्लस AN माइनस 1 इंटू D माइनस, इसको ऐसे लिख सकते A प्लस AN माइनस 1 माइनस 1 AN माइनस 1 इंटू D। तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका। तो हम लोग इसको इस तरीका से सीखते हैं। तो देखिए ये अब तो हमारा हो गया, आपका जो टर्म है वो किस तरीका से होगा। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार इसी बता देते हैं। फर्स्ट टर्म A1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 माइनस, देखिए एन टर्म के बारे में हम लोग क्या बात किए थे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D के फॉर्म में आया था। देखिए A1 के लिए हम बात करें, A1 के लिए बात करें क्या हो जाएगा, N का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। तब A1 के लिए N का वैल्यू अगर 1 होता तो A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। A2 के लिए क्या हो जाएगा, N का वैल्यू 2, तो 2 जैसे पुट करेंगे A2 इसके लिए तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। तो इस तरीके से हमारा जो सीरीज होता है वो लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D है ना। क्या होता है, चूंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल हो रहा है तो हम लोग इसको इस तरीके से सीख सकते हैं। देखिए एक बार हम लोग आपको फिर से करके बता देते हैं ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। देखिए फर्स्ट टर्म आपका अगर फर्स्ट टर्म है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 इक्वल टू, सेकेंड टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं A2 इक्वल टू, देखिए क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो D क्या लिखेंगे A प्लस D कॉमन डिफरेंस है ना। थर्ड टर्म है तो अगेन क्या लिखेंगे, इसमें D और ऐड होगा तो A प्लस 2D। फोर्थ टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D है ना। तो देखिए यहाँ से क्या आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, देखिए 2 है तो D का वैल्यू 1 है, 3 है तो D का वैल्यू आपका D के आगे 2 है, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D है। इसको आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। इसको लिख सकते हैं क्या A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इसको आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो इसी तरह से अगर अपना N माइनस 1 लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D है ना। इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 2 इंटू D। इसको यही भी लिख सकते हैं हम लोग है ना। और फिर अगर AN का वैल्यू लिखना हो लास्ट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये आपका एक रिजल्ट बन रहा है। तो हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं N टर्म। तो हमारे यहाँ पे तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे।
फर्स्ट टर्म आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म इसका क्या है। अगर फर्स्ट टर्म अगर सोचिए कि आपका a1 है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी होगा। डी आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डी का वैल्यू 0 भी हो सकता है ना। तो अब देखिए, अब इसमें एक टर्म आता है आपका, देखिए एक हो गया आपका इंपॉर्टेंट चीज था कि हाँ यहाँ पे डी इक्वल टू आपका कॉमन डिफरेंस है ना, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस एन या कहीं पे आपको टीएन भी मिलेगा, एन या टीएन है ना, ये क्या होगा आपका एनथ टर्म है ना, एनवा पद है ना, एनथ टर्म ऑफ सीरीज। और तीसरा होता है आपका एस है ना, एशन इक्वल टू समेशन ऑफ सीरीज, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ सीरीज है ना। अच्छा, समेशन ऑफ सीरीज हो गया, एशन इक्वल टू मतलब क्या होगा, बोल सकता है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a है ना। इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिखें तो इस समेशन को हम लोग इस तरीके से, समेशन का ये सिंबल होता है i इक्वल टू 1 टू n ai है ना। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन आप लोग इस तरीके से भी, कभी कभी आपसे ये भी इस तरीके से भी पैटर्न में दिया हुआ रहता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो होता है हमारा कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी है उसका एन टर्म का जो समेशन होगा उसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ एपी है, अगर सोचिए कि अगर a1 एस इसका तो क्या आ रहा है आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू प्लस प्लस अप टू an। देखिए ये बोल रहा है कि सीरीज आपका समेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर आपका सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर a1 को अगर हम लोग a माने, a1 इक्वल टू अगर a है, इसका मतलब क्या होगा a2 इक्वल टू a प्लस d, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस a1 होगा, a2 के लिए क्या लिख सकते हैं a प्लस d, ठीक है ना। a3 क्या लिख सकते हैं, सब a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका d है। देखिए a3 के क्या लिख सकते हैं, a3 तो लिखिए a प्लस 2d, a4 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 3d। तो n टर्म के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए समेशन हमारा ये इस तरीके से हो सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो क्या लिखें, तब भी तो हम लोग इसको ए से के बराबर लिखेंगे, एशन है ना, इसको एशन आप कर लीजिए, एशन इसका टू ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग उल्टा भी लिखें तब भी बात देते हैं, कभी हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, इसको क्या लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर लिखना हो तो क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 टर्म, यानी कि ए प्लस n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस सो ऑन, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंतिम से जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका हो रहा है a प्लस डी, ये टर्म ये और आपका a है, तो जो लास्ट टर्म होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, उसके पहले वाला टर्म कितना आ जाएगा a प्लस है ना। अब इसको हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं ना, दोनों का सम करते हैं। तो देखिए अगर इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो बात तो देखिए क्या आपका मतलब दोनों का हम लोग सम कर दें, ऑल एडिशन है ना, ऑल एडिशन देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ऑल एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर के जब 2 इंटू एशन इसका समेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। आगे देखिए a प्लस डी प्लस एम, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, एक बार देखिए a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर लास्ट टर्म को लिखेंगे अगेन तो फिर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, है ना। ये कितना है, अप टू एन टर्म्स हो रहा है। तो यहाँ से अगेन देखिए टू एशन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिख करके क्या हो रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी हम लोग सम करेंगे तो आपको यही मिलेगा, प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तो ये कितना, अब तो ये क्या आ जाएगा, अप टू एन टर्म, सारा का समेशन आपका यही मिलेगा। तब देखिए जब जैसे ही हम अगर इसको तो ये आपका क्या एक तरह से हो रहा है, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एस एन इज इक्वल टू एन इंटू, क्योंकि एन टर्म्स तक अप टू एन टर्म्स है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप लोग ए प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू एन बार जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एन इंटू ए लिखते हैं। तो उसी तरह से हम लोग टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म्स तक लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, टू एशन का वैल्यू। अगर एशन का वैल्यू अगर हम लोग को लिखना चाहें तो क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो मैथमेटिक्स में आपका डेरिवेशन अगर बिल्कुल क्लियर होता है ना तो आधा प्रॉब्लम आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप कभी घबराएंगे नहीं मैथमेटिक्स को। तो देखिए एक फार्मूला तो आपको होगा एस एन इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला आपका एशन का ये आ गया। अगर देखिए इसी को हम लोग थोड़ा और इसको ओपन करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं ना, टू ए प्लस ए, इसको थोड़ा इसको हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, एन वाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर होता है ना, यही लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए, अगर हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर देंगे, एन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एशन का वैल्यू इस तरीका से आ सकता है। तो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो एशन को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एशन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होगा कि एशन का वैल्यू अगर निकालना तो एशन का वैल्यू अगर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हैं, या एन बाई टू इंटू ए वन प्लस एन, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारा ये तरीका ये भी हो सकता है सॉल्यूशन निकालने का। और एन एफ टर्म निकालने के लिए तो हम लोग बता ही दिए कि एन का वैल्यू कितना होता था आपका, निकाल के देखे थे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए एन का वैल्यू तो हम लोग और दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं ना। अगर उसको आपसे पूछ लिया जाए आपका कि एन एफ टर्म क्या है, देखिए कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है एन एफ टर्म आप कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका हो गया आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देते। कभी कभी हम इसका समेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस एन माइनस
1 समेशन ऑफ अप टू n टर्म माइनस। देखिए रीजन इसका क्या है ये अभी जानना जरूरी है। तो एशन का वैल्यू आप लोग क्या लिख सकते हैं, एशन अगर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे a प्लस डी अप टू प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर एशन माइनस 1 का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखना है, a प्लस डी अप टू कहाँ तक आएगा आपका n माइनस 2 इंटू डी। अब देखिए अब दोनों का अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं घटा दें तो क्या आ जाता है, कहाँ समझ जाते हैं एन माइनस 1। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या अल्टीमेटली जो तो बचेगा आपका क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको an टर्म निकालना आप ऐसे निकाल सकते हैं, an का वैल्यू एशन माइनस 1। अगर आपसे पूछा ए आर 8 टर्म, ये तो n टर्म आपका लास्ट टर्म हो गया, आर एस टर्म का अगर वैल्यू पूछ रहा है तो ए आर इसका क्या रखेंगे एस आर माइनस समेशन ऑफ आर माइनस 1। तो आपको यहाँ से हम लोग आर एस टर्म का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक बार हम लोग सीरीज में अगर ए आर का वैल्यू अगर निकाल लिए तो वहां पे क्या कर देगा, समेशन निकालना है तो क्या करते हैं समेशन ऑफ ए आर इक्वल टू 1 टू n। इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये सीखते हैं कि जो आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है उसका समेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक तरीका आपका क्या होता है समेशन निकालने का, एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ वह क्या है डी कॉमन डिफरेंस है इसको नंबर। तो समेशन ऑफ फर्स्ट n होती है इसको क्या लिखते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। तो देखिए यहाँ पर एशन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका n/2, a का वैल्यू कितना आपका 1, n 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस n माइनस 1। देखिए यहाँ पे दोनों की हर एक नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 माइनस 1 कितना होगा आपका 1। इसको क्या लिख सकते हैं एशन इक्वल टू n/2 इंटू कितना हो गया आपका 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/। एक तरीका आपको ये होगा कि आप इस तरीका से निकाल सकते हैं समेशन। और दूसरा तरीका चलिए फिर से अगेन हम लोग एक बार बेसिक से देख लेते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोग। तो बेसिक से जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए एशन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। अब अगेन इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में फिर लिखते हैं तब एशन का वैल्यू आपका क्या होगा n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अप टू आगे बढ़ते जाए तो क्या आ जाता है 1। अब देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं अगेन जैसे वहां पे ऐड किए थे अगेन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या जाएगा आपका ऐड करेंगे तो 2 इंटू ऐसे इसके टू क्या हो गया वहां से देखिए n प्लस 1 हो गया प्लस n माइनस 1 प्लस 2 हो गया यहाँ से देखिए प्लस n माइनस 2 प्लस 3 हो गया अप टू अगेन कितना हो गया n प्लस 1। तो टोटल कितना टर्म से आपका n टर्म से ये कितना आपका है टोटल n टर्म से। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एन इक्वल टू देखिए n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 अप टू n टर्म्स अप टू n टर्म्स यानी कितना हो गया 2 इंटू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 क्योंकि n प्लस 1 को अगर हम n बार ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 यानी कि समेशन ऑफ एन इसके क्या लिख सकता है
n इंटू n प्लस 1 बाई, इनकी समेशन क्या हो गया, लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म में एक हम लोग ऐड कर दें बाई 2, यानी हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, लास्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर प्लस 1 बाई, ये आपका इस तरीके से हमारा समेशन निकल जाएगा एन नंबर का। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू एन। यहाँ पे क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है आपका डी 1 के बराबर है, और जो फर्स्ट टर्म है ए वो इसका वैल्यू कितना है 1। तो हम लोग इसको दूसरा तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं, और चलिए जब हम लोग सोच ही रहे हैं तो कुछ और तरीका भी सोच सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो तीसरा तरीका चलिए देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा तरीका आपका हमारा ये हो सकता है, तीसरा तरीका हम लोग इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। अगर ये सोचिए आपके पास इस तरीका से एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट एन टर्म नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे ऐसे तरीके से अप्लाई करते हैं एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर अब बोलता है कि फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे एन क्यू माइनस एन माइनस 1 का क्यू करके आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके कितना जाएगा आपका 2n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे पुट करते जाता है वैल्यू, अगर देखिए एन का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, एन का वैल्यू अगर 1 पुट करें, एन इसके तो क्या पुट करते हैं 1, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इसके कितना होगा t इंटू 1 माइनस 1 इसका से लिखते हैं। अब देखिए एन इसके 2 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना जाएगा 1 का स्क्वायर इसके 2 इंटू 2 माइनस 1। अब देखिए एन इसके 3 पुट करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 कितना 3 माइनस 2 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इसका 2 इंटू 3 माइनस 1। अब इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू एन, है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या है एन का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर इसका 2 इंटू एन माइनस 1। अब देखिए जो आपका फर्स्ट टर्म है जो देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है ना, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा हमारा लास्ट टर्म ये बचेगा। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा और इसको ऊपर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है आपका देखिए एन स्क्वायर माइनस 0 ये हो रहा है ना, इसका तो क्या लिखते हैं हम लोग 2 इंटू अगर सारे को सम कर रहे हैं, सारे को सम कर रहे हैं तब तो ये ना कैंसिल आउट हुआ प्लस माइनस प्लस तो कैंसिल हो एन स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितना n टर्म्स अप टू n टर्म्स 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। तो यहाँ से देखिए n स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू इसको हम लोग क्या बोलते हैं x है ना माइनस देखिए 1 n टाइम्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n इंटू 1। अगर 1 10 टाइम्स आता तो उसको क्या लिखते हैं 10, 1 5 टाइम्स आता तो उसका लिखते हैं 5, तो अगर n टाइम्स तो क्या लिखते हैं देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्या जाए n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 2 इंटू ऐसे, हाँ। अब इसको हम लोग थोड़ा इस तरफ लिख लें तो 2 इंटू एस का वैल्यू कितना हो गया आपका n इंटू n प्लस 1 यानी कि एशियन का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग इस तरीका से भी समेशन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग
इसको आगे एक बार दो बार फिर से ट्राई कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने की, तो आपको एक ही दो बार ट्राई करेंगे तो चीजें काफी आसान है, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं ना। देखिए कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए ए एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, एन टर्म का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मेरा डी क्या होता था आपका कॉमन डिफरेंस होता था, तो एन का वैल्यू कितना 135। तो देखिए यहाँ पे क्या था होगा था आपका ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, या फिर ए एन इजकल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात ए का वैल्यू आपका कितना दिया होगा 135, एन का वैल्यू आपको 135, ए का वैल्यू कितना है आपका 10 है, एन हमको निकालना एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस आपका कितना दिया हुआ है 5। क्वेश्चन आपका ओपन हो गया। अब देखिए इसको अगर हम इस तरीके लेंगे तो कितना आ जाएगा 135 माइनस 10 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5 के बराबर है, यानी कितना हो जाएगा आपका, इसको इस तरीके से लिखे तो उल्टा कर दे एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 125, याद देखिए इसको ऐसे एन माइनस वन इक्वल टू 125 बाय 100, एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू आपका कितना था 125 था ये, और इसको एन माइनस वन इक्वल टू कितना था 125 बाई 5 यानी 25, यानी एन का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका एन का वैल्यू हो जाएगा आपका 26, ये आपका राइट आंसर होगा। इसको हम लोग इस तरीके से सोचते हैं ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ, डी का वैल्यू, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं एन होगा वो आपका कितना होगा, तो यहाँ पे नंबर 26 टर्म है इसका जो कि 135। तो अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। फाइंड द 30th टर्म ऑफ द गिवन एपी, है ना, जो गिवन एपी है इसका 30th टर्म क्या होगा, 30वां टर्म इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका a1 या a जो भी बोलिए a1 इक्वल टू कितना आपका 3, d का वैल्यू आपका कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है हर टर्म के बीच में 2 2, तो d का वैल्यू कितना आपका 2, तो आपका 30th टर्म a 30 के लिए क्या करेंगे हम लोग a प्लस एन माइनस वन यानी कि 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है यही लिखेंगे। तो कितना ए का वैल्यू आपका कितना है आपका 3 है, 30 माइनस 1 कितना आ गया आपका 29, और देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में सबके बीच में कितना है आपका 2 है, इसके क्या लिख सकते हैं ये 38 इक्वल टू 29 इंटू 2 58 यानी कि 3 प्लस 58 यानी कि 38 टर्म कितना पूरा आ जाएगा आपका 60 के बराबर। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बात दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6, छोटे छोटे सवाल दे रहा हूं मैं ताकि आप लोग को चीजें आसानी से विजुअलाइज। फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 6, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, फर्स्ट 40th मल्टीपल, तो 40 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका, लास्ट में आपका कितना आ जाएगा आपका 240। तो एक तरीका है क्या एशन निकालने के लिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है आपका 40/2, ए का वैल्यू आपका कितना है आपका 6, तो 2 इंटू 6 प्लस एन का वैल्यू आपका कितना 40 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस भी आपका क्या है आपका 6 ही है ना, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया आपका 6 हो गया। आप देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 40/2 कितना हो गया आपका 20, 6 इंटू 2 12 हो गया आपका, प्लस 40 माइनस 1 कितना हो गया आपका 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 39 छक्का 234, 234 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 20 इंटू 246,
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाए 92 यानी कि 4920। एक तो आपका ये तरीका हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या था आपको, सीधे कट n/2। देखिए दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते थे, इसको हम लोग ऐसे करते थे सीधा n/2। दूसरा तरीका के लिए हम लोग क्या करते थे n/2 इंटू a प्लस tn। हाँ तो tn निकालने के लिए फर्स्ट 40 मल्टीपल थे, tn के लिए क्या लेते थे हम लोग, tn इक्वल टू क्या लेते थे या an, हाँ इसको a प्लस an लिखिए या इसको ऐसे लिखिए। an का वैल्यू आपका क्या होता है a प्लस 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आता है यहाँ पे 6। तो देखिए 6 प्लस 40 माइनस 1 कितना आ जाएगा 39 इंटू 6, अल्टीमेटली कितना होगा 40 इंटू 6 कितना आ गया आपका 240। अब देखिए यहाँ से पुट करके n का वैल्यू कितना है आपका 40, तो 40/2 इंटू 6 प्लस 240। एक तरीका आपका ये है, इतना है कितना 20 इंटू 240 246 इंटू 246 है ना 46 हो जाए 92 2 हो जाए 4 यानी कि 4920। हम आपको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, इसको और हम लोग शॉर्टकट करें तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, क्या है आपका 6 है ना 6 प्लस 12 अप टू 48 टर्म आपका कितना आ जाता है 240। अगर सारे से हम लोग 6 कॉमन ले लें तो क्या आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू 40, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ 1 to 40 इंटू 6। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 समेशन ऑफ n क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि 6 इंटू 40 इंटू 41/2। हाँ तो इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू 40 इंटू 41/2, ये कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कितना हो जाएगा आपको 120 इंटू 41 120 इंटू 41। तो अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगेन आपका आ जाएगा सेम 4920। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब ये पूछ रहा है आपका कि a इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2 है और n इक्वल टू 90 है, तो an और hn का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए an के लिए क्या हो जाएगा आपका n टर्म के लिए क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को चीजें आसानी से समझ में आती रहे। एक बार समझ में आया तो आप तो मौके ही लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका, a का वैल्यू आपका 1 है, n का वैल्यू कितना है 90 माइनस 1 कितना होगा आपका 90 माइनस 1 होगा 89 आई इंटू डी का वैल्यू आपका 2 है। तो 89 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 178, यानी कि 1 प्लस 178 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 179। ठीक, अब देखिए हमारे पास एशियन का वैल्यू निकालना है, तो आपका पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब एशियन का वैल्यू निकालना है तो हम लोग ऐसे सीधा लिख देंगे एशियन इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an, या फिर आप लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1, या फिर आप ऐसे लिखिए s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है आपका 1 है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a का वैल्यू आपका 1 है, यानी कितना हो जाएगा n 90/2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 89 इंटू चीजें वही है। तो 89 इंटू कितना हो जाएगा आपका 178 प्लस 2, यानी कितना आप लिख सकते हैं 90 इंटू 180/2। हाँ तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा आपका 90 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 90 का
स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 8100। आप यहाँ से देखते हैं तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू n/2 90 इंटू A1 कितना है आपका 1 है, an का वैल्यू आपका कितना है 179 बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपका 90 इंटू 180 बाई 2, 90, तो कितना हो जाएगा आपका 90 का स्क्वायर, तो अगेन कितना हो जाएगा आपका 8100। हाँ, तो देखिए यहाँ से आपका ये क्या पैटर्न पकड़ा है, 1 d इक्वल टू 2, यानी कि इसको हम लोग ऐसे सीरीज में देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है ये 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 90th टर्म, यही है ना आपका। तो 90th टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म के लिए देखिए तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको हम लोग ऐसे लिखते 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म हो गया तो आपको क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1। इस तरीका का पैटर्न में आ रहा है। तो 90th टर्म अगर जहाँ भी आएगा तो 90th टर्म क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 90 माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 129, या फिर इसको सीधा लिखिए 90th टर्म के लिए an इक्वल टू 1 प्लस 81 1 प्लस an इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 1 प्लस 90 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि an का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 129। तो देखिए यहाँ पे क्या एक तरीके से हो रहा है अप टू nth टर्म है ना, ये आपका समेशन ऑफ ऑड नंबर है, समेशन ऑफ ऑड नंबर। तो इसका एक तरीका से हम लोग फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप समेशन ऑफ ऑड नंबर के लिए, देखिए समेशन ऑफ ऑड नंबर के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू nth टर्म। nth टर्म कितना आ जाएगा आपको ऑड नंबर में देखेंगे तो 2n माइनस 1, इसका समेशन। तो इसका जो समेशन होगा आपका क्या आ रहा है इस तरह से, एन इक्वल टू देखेंगे तो आपका n स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। इसको हम चेक करना है तो चेक कर लीजिए। तो एन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे n टर्म कितना है 2n माइनस 1, तो क्या एन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस तो कितना आ जाएगा 1 प्लस लास्ट टर्म 2n माइनस 1, यही हो रहा है। कितना होगा एन इक्वल टू n/2 इंटू 2n, यानी कितना हो गया एन का वैल्यू आपका हो जाएगा n स्क्वायर का। हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि आपका एन का वैल्यू n स्क्वायर आएगा। अब देखिए थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द 7th टर्म और 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला कि 48 एंड 72 है। देखिए 7th टर्म का बात कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका a प्लस 6d, a प्लस 6d a प्लस 6d का वैल्यू आपका कितना है 48। 10th टर्म यानी कि a प्लस 9d, एक पहले क्योंकि a प्लस 10 माइनस 1 इंटू यानी कि a प्लस 9d, इसका टू कितना आपका वैल्यू आपका 72। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस कर दें, इसको अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, तो माइनस 3d इसका टू कितना आ रहा है आपका 20 माइनस 20 होता है ना, यानी कि d इसका टू कितना आ जाएगा आपका 8, ये हो रहा है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू 16th टर्म, 16th टर्म मतलब कितना आ जाएगा a प्लस 15d। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इससे फिर आप किसका वैल्यू निकालिए a का वैल्यू निकालिए। तो a का वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना पूरा हो जाएगा a प्लस 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। देखिए 6 इंटू 8 कितना होता है 48, 48 48 कैंसिल हो गया, यानी कि a का वैल्यू कितना होगा आपका 0, हाँ यानी कि 15 इंटू डी, तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा कितना होगा 0 प्लस 15 इंटू 8 यानी 120। अब देखिए दूसरा तरीका ये था हमारा a प्लस 6d या a प्लस 9d का वैल्यू हमको दिया होगा, a प्लस 9d का वैल्यू कितना दिया होगा हमको 72 और d का वैल्यू हमको पता है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
ए प्लस 9d प्लस 6d। देखिए ए प्लस 9d का वैल्यू आपका कितना था 72 था, है ना, और 6d का वैल्यू कितना था 6 इंटू 8, कितना हो जाएगा 72 प्लस 48 यानी 120। इसको हम लोग इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्रोच आप जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको अप्रोच माइंड में क्लियर होता जाएगा। तो अब चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखिए हमारे पास अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं तो उसका जो स्क्वायर है उसका सम हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये करा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर है। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए इसको हम लोग सोचने के लिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। जब हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 था तो वहां पे क्या सोचे थे हम लोग n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर में तो हम लोग क्यूब की तरफ आएंगे। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, इसका जो आपको क्या हो जाएगा आपका n क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अब देखिए n की माइनस 1 माइनस का क्यूब लिखना है तो क्या लिखेंगे आगे n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू n क्यूब माइनस n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो रहा है आपका n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 के बराबर। अब देखिए अगेन यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, क्या n इक्वल टू 1 टू n तक हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो देखिए अगर n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आपका वैल्यू आ रहा है 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम लोग, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या लिखा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 होगा तो क्या लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। अगर हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ते जाए तो कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं n इक्वल टू n पुट करें क्या हो गया यहाँ पे n का क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब सारे को हम लोग ऐड कर देते हैं, सारे सीरीज को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, देखिए यहाँ से ये टर्म इसका पहला टर्म, देखिए इसका सबसे पहले वाला का दूसरा टर्म बच रहा है तो लास्ट वाला कौन सा टर्म बचेगा पहला वाला टर्म। तो इसी तरह से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे क्या लेंगे तो लास्ट में लास्ट वाला का पहला टर्म बचेगा तो कितना हो जाएगा n क्यूब माइनस 0 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 अप टू n प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स अप टू n टर्म्स। अब देखिए n क्यूब इसका तो क्या ले सकता है 3 इंटू हम लोग इसको मान लेते हैं एच, हाँ एक हम लोग को निकालना है। देखिए एच का वैल्यू कितना 1 प्लस 2 प्लस अप टू n है तो इसको हम लोग क्या लेते हैं माइनस 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए 1 अप टू n है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं प्लस, हाँ। अब देखिए इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास तो ये रिजल्ट हम लोग को लिखना है एशन का फॉर्म। तो देखिए अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखे n क्यूब प्लस 3n इंटू
n प्लस 1/2 माइनस एन, इधर जगह पे माइनस एन इक्वल टू 3 इंटू ऐसे, ये हो जाएगा ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए एलसीएम इसका कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, क्या क्या लिखूं, 2n³ प्लस 3n² प्लस n माइनस 2n हो जाएगा, इसका 3 इंटू एशियन हो रहा है। इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा, 2n³ प्लस 3n² प्लस 3n माइनस 2n बाई 2 इक्वल टू 3 इंटू एसएन के बराबर। अब देखिए यहाँ से देखिए 3 इंटू एसएन का वैल्यू आपका कितना हो रहा है, 2n³ प्लस 3n² प्लस 3n माइनस 2n कितना हो गया, n के बराबर है, क्या लिख देते हैं, 2n³ प्लस 3n² प्लस n। हाँ, अब इससे हम लोग n कॉमन ले लें, 3 बाई 2n। अब देखिए 3 एशियन का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 3 एशियन का वैल्यू अगर देखिए तो कितना हो जाएगा, n अगर कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 2n² प्लस 3n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एसएन का वैल्यू n/2 क्या 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1। ठीक, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या 3 एशियन का वैल्यू आ जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू देखिए n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से अगर एशियन का वैल्यू लिखेंगे तो एशियन का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एशियन का वैल्यू होगा जो आपका क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। एशियन का वैल्यू हम लोग इसको इस तरीका से निकाल सकते हैं, अगर हमारा स्क्वायर है तो इसको हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं एशियन का वैल्यू, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये बोल रहा है कि पास्कल ट्रायंगल, यहाँ पे एक पास्कल ट्रायंगल, इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर है ना, फर्स्ट n इवन नंबर है ना, उसका स्क्वायर का सम क्या होता है। देखिए फर्स्ट इवन नंबर का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट कितना है 2, लास्ट कितना रहेगा आपका प्लस 2n का स्क्वायर, यही तो आता है। अगर हम लोग यहाँ से 2 का स्क्वायर हम लोग सारे से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, एन इक्वल टू 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 कितना 2 3। यानी कि एशियन का जो वैल्यू होगा फर्स्ट n इवन नंबर है उसका सम 2/3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये आपका रिजल्ट है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर है तो उसका समेशन होगा, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये होगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग और ओपन करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे में लिख सकते हैं, एशियन इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर 2 को बाहर निकालो n/3, देखिए 2 है 2n प्लस 2, है ना, तो क्या लिख सकते 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। एशियन का जो वैल्यू होगा तो हम लिख सकते हैं n/3 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2। इस तरीके से हम लोग एशियन का वैल्यू ले सकते हैं। तो आपका जो एशियन का वैल्यू होगा जो n/3 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 हो जाएगा,
है ना। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है इसको क्लोज करते हैं। अगले सेशन जो हम लोग जब एवरेज पढ़ाएंगे वहां पे बता देंगे आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर से इसका समेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, और सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से उसके बारे में बता देंगे, और जो थोड़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, और जो कुछ बेसिक एवरेज का बात है वो हम लोग वहां पे कवर करेंगे। नहीं तो आज का सेशन काफी लंबा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और हम लोग जैसे देखिए आपको बताएं, कोशिश करेंगे हम लोग दिसंबर तक पूरे जो मैथ का जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद हम लोग रीजनिंग भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग का एक ही मोटो यहाँ पे है, बस लर्न करना, कैसे हम लोग चीजों को आसानी से और तरह के तरीके से सीखे, है ना। जितना आप तरीके से सीखेंगे उतना आपके दिमाग में वो फिट रहेगा, और जब एग्जाम हो तो आपका जो माइंड है वो जो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है वो आपको ऑटोमेटिक ढूंढ करके दे देगा। तो चलिए हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं एवरेज। उसी में हम जो रिमेनिंग है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, और एक था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, उसको भी दो तरीका से सीख लेंगे, इसको भी सीख लेंगे। और थोड़ा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा उसको हम लोग वहां पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आज के 9 क्लास में बिल्कुल बेसिक से एवरेज में हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। उसके बाद एक और एवरेज का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बस खाली चीजें बदल जाएगी, अप्रोच आपका वही रहेगा। तो हर चीज को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।